प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आशीषित और आनंदित और अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं और आपको आज प्रभु के वचनों से बताने जा रहा हूं मैं उन बातों को जिन बातों को शायद हम जानकर अपने लाइफ में उन सब सवालों से बाहर आ पाएंगे जिन सवालों में अभी भी हम अटके हुए हैं। बहुत से सवाल हैं हमारे पास जिन सवालों में हम फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कि समस्याएं ख़त्म होती हैं, नहीं होती हैं, या बढ़ती क्यों रहती हैं, या उत्तर क्यों नहीं मिलता। इस तरह से बहुत सारे आपको सब मन में प्रश्न आते होंगे। और कुछ मैंने पीछे दिनों में प्रभु की ओर से अगुवाई पाकर आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था क्यों समस्याओं का अंत जल्दी नहीं होता। उसे आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन मैं आज उसी से जुड़ी हुई एक कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ। जो बात ये है जिसमें कि आप ये जानेंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी किसके ऊपर आती है, सबसे ज़्यादा किनकी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिलता, किसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है जल्दी। आप ये बात मैं आज बताने वाला हूँ। आप सोचेंगे ज़रूर कोई गलत इंसान होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो इंसान परमेश्वर के सबसे ज़्यादा समीप है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है, बाइबल दो चीज़ों को बताती है। एक बताती है बुलाए हुए को, दूसरा चुने हुए को। यदि आप चुने हुए में आते हैं तो समस्याएं आपके पास आएंगी, क्योंकि चुने हुए के ही पीछे सारी फोर्स होती हैं जो उसे रोकें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं कि आप चुने हुए हैं, आप उनके राज्य के लिए कुछ प्रतिफल लेकर आए, तो शैतान आपको टारगेट करेगा कि आपको निराश कर दे, हतोत्साहित कर दे, आपको सब चीज़ों में भटकाए, ताकि आप अपने उस चीज़ को ना पा सकें जिसे आपको पाना है। तो आज का विषय है हमारा कि हमें तब भी भरोसा रखना है जब सब कुछ बिगड़ा हो, जब सब कुछ खराब हो, कुछ भी हमारे फेवर में ना हो। क्योंकि हम अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए कि हमारा विरोधी एक शैतान है जो हमको परेशान करने के लिए आएगा, और वो टारगेट करेगा कि हमारे को कैसे रोक दे, कैसे भटका दे। तो मैं आज आपको इन्हीं सब विषयों पे लेके चल रहा हूँ। अगर आप चुने हुए हैं तो इस बात को जानें और सावधान रहें, क्योंकि कोई और भी है जो ये जानता है कि आप चुने हुए हैं। क्योंकि अगर आप चुने हैं तो ये बात सबको पता चलेगी। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसको दी जाती है, एक कॉमन इंसान को, जो एक साधारण व्यक्ति है जो, या एक उस व्यक्ति को जो अलग से चुना हुआ होता है। जैसे हम जिसे चुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद हम किसी को अपने देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और इस तरह से अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री, और इस तरीके से एमएलए, एमपी चुनते हैं। तो इन सब को सिक्योरिटी दी जाती है। ये कॉमन होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें चुनकर बाहर लाते हैं तो ये चुने हुए हो जाते हैं, और जब चुने हुए हो जाते हैं तो इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि सारे लोग टारगेट करते हैं इनको कैसे भी रोका जाए, इसीलिए सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी उसी को दी जाती है जिनका कुछ गड़बड़ हो सकता है, और गड़बड़ किसको किया जाता है? अक्सर चुने हुए को। इसलिए प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे देश के सबसे बड़ा पद होता है, हर देश में प्रेसिडेंट होता है, हमारे देश में भी है, तो उसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चुना हुआ है, हमारे देश का सबसे टॉप मोस्ट है, इसलिए उसको सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि वो चुना हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, यदि आप भी चुने हुए हैं तो आपके ऊपर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो शैतान टारगेट में रहता है, कैसे रोके, कैसे बिगाड़ करे, कैसे चीज़ों को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब आप चुने हुए हैं, ये बात सबको पता चल जाएगी। जैसे कॉमन व्यक्ति जब चुन लिया जाता है तो पता चल जाता है, तो वैसे ही आप भी जब मसीह यीशु में आ जाते हैं और आप बुलाए गए और बुलाए हुए में से चुन लिए जाने वाले में आ जाते हैं, तो आप सबके ऊपर भी वो जो विरोधी है वो टारगेट करना शुरू करता है कि किस प्रकार से आपको गिराए, किस प्रकार से आपका नुकसान कर दे, किस प्रकार से आपका बिगाड़ करे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय पद 31 में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 31 पे यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि तुमको वो क्या कह रहे, परखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात को जान लीजिए, आप ज़रूर वहाँ पे पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान के लिए। वहाँ पे लिखा है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। आपको बता दें कि
उसने मांगा है चुने हुओं को कि मुझे चेक करना है, मैं उनको चेक करने जाऊंगा, फटकूंगा। और फटका किसे जाता है? गेहूं को फटका जाता है। क्यों फटका जाता है? ताकि उसमें से भूसा निकल जाए और गेहूं गेहूं रह जाए। तो यदि आप भी प्रभु में हैं तो याद रखिएगा कि शैतान आपको टारगेट करेगा। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है पहला पतरस और उसके 5 अध्याय और उसके 8वें पद में कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। इस बात को जानिए कि वो विरोधी है और वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ना है, कब किसको नहीं। लेकिन वो चुने हुए के पीछे रहेगा, वो किसी के पीछे नहीं रहता। अगर आप सोच रहे हैं सारी दुनिया के पीछे है, सारी दुनिया तो वैसे ही गड़बड़ में है। लेकिन यदि आप मसीह यीशु में हैं और बढ़ रहे हैं मसीह यीशु में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान आपको टारगेट कर रहा है। शैतान आपको ढूंढ रहा है कि आपको कैसे तोड़ दे। अगर आज आप निराशा में हैं, अगर आज आप परेशानी में हैं, अगर आज आपको दुख है, और अगर आज आप अपने आप में बहुत सी चीज़ों को सोच सोच के उदास हुए जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उदासी, निराशा, परेशानी, हतोत्साहन, ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ शैतान लेकर आता है, परमेश्वर नहीं। आप चुने हुए हो, इसलिए शैतान आपको टारगेट कर रहा है और आपके उत्तरों को पाने के लिए आपको उलझा रहा है। और जब उसे आप लेट होते हुए देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं चुने हुओं के साथ जो वादा है वो पूरा होगा। यदि आपको परमेश्वर ने कहा है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, उदाहरण के तौर पर अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि तुम बढ़ोगे, तुम फलोगे, और आपको कुछ भी प्लस में होते नहीं दिख रहा है, आपको उल्टा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है तुम्हारा विवाह होगा, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें संतान होगी, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम अच्छे से स्वस्थ रहोगे, तो शैतान उल्टी चीज़ों को लाएगा आपके लाइफ में। आपको रिपोर्ट्स ऐसी आ जाएंगी कि आप सोचेंगे मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं शायद चुना हुआ नहीं हूँ। वो आपको हमेशा एक चीज़ से आपसे कहलवाना चाहेगा कि आप ये बोल दो कि मैं चुना हुआ नहीं हूँ। और वो इसी चीज़ को चाहता है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम चुने हुए नहीं हैं, और वो चीज़ों को जो हमारे चुने हुए के कारण हमारे पास आनी चाहिए वो नहीं आती। बाइबल में एक जगह एग्जाम्पल है जहाँ पे एक लोगों ने अपने चुने हुए को छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, वो था याकूब और ईसाऊ के बारे में। ईसाऊ को इतनी भूख लगी, इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी कि उसने अपना पहलौठे का पद छोड़ दिया और कहा कि ठीक है जाने दो, इससे कुछ नहीं होता। आज हम भी इसी प्रकार से कहीं अपने चुने हुए को छोड़ना तो नहीं चाह रहे, क्योंकि शैतान आपको मजबूर कर देगा, आपको इतना ज़्यादा भूखा कर देगा, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देगा, इतना ज़्यादा आपको पजल्ड कर देगा, इतना ज़्यादा आपको निराश कर देगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं किसी काबिल का नहीं, मैं परमेश्वर के लायक नहीं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनते, शायद मैं बहुत गलत इंसान हूं, शायद मैं बहुत बुरा इंसान हूं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं। इसलिए संदेश आपके पास मैं लेकर आया हूं कि आप जान लीजिए कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप इस बात से जान लीजिए कि आप चुने हुए हैं, इसलिए आपको शैतान फटकने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक सिक्योरिटी दी है। ये मैसेज में आपको पता चल रहा है, होगा पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपको कैसे सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक उदाहरण लूंगा जो कि है यूसुफ का। उस यूसुफ के विषय में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। यूसुफ के बारे में हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यूसुफ के बारे में एक चीज़ है कि उसे चुना हुआ वो था। वो अपने घरों में चुना हुआ एक पुत्र था जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो चुना हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया था। उसे स्वप्न आते थे, उसे सपने क्या आते थे, वो देखता था कि चांद सितारे झुक रहे हैं और मेरे सब लोगों ने अपना अपना बाली का अपना यानी मतलब फसल काट के रखी है, और सबके फसल झुक के इसकी फसल जहाँ रखी उसको नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा झुक के दंडवत कर रहे हैं। तो ये बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। इवन उनके पापा भी बोले उसको कि ये तुमको क्या अजीब सी बातें आती हैं, चलो इधर से जाओ। लेकिन वो चुना हुआ था, वो छोटा बच्चा था, वो बड़ा नहीं था, लेकिन वो छोटा सा था। उसी समय वो बोलता है कि मुझे इस प्रकार के सपने आते हैं। और जब उसे ये चीज़ें आई, जब वो चीज़ें आई और उसे बताया उसे, तो उसके भाइयों को ये बात बुरी लगी। आपको पता है, जब आप ये बताते हैं कि मैं प्रभु की ओर से चुना हुआ हूँ, प्रभु मुझे आशीषित करेंगे, मैं बढ़ूंगा, मेरे पास ऐसा होगा, मेरे पास वैसा होगा, ये बात बुरी लगेगी किसको?
शैतान को। और जब आप ये बात बताओगे वो योजना बनाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर जाके पढ़िएगा, है ना, और ज़रूर अपने बाइबलों को खोल के ज़रूर देखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और 39 पढ़िएगा, 37 और 39 पढ़िएगा बुक ऑफ जेनेसिस से, तो आपको वहाँ मिलेगा कि यूसुफ के साथ क्या क्या घटनाएं घटी। लेकिन मैं मुख्य घटनाओं को बताऊं, जब वो अपने भाइयों को ये बात बताता है तो एक बार की बात है, वो जाता है अपने भाइयों से मिलने के लिए। जब जा रहा था और वहाँ जाके मिलता है तो लोग, उसके भाई लोग कहते हैं, देखो देखो वो आ गया बड़ा बड़ा सपना बताने वाला, वो देखो आ गया हम लोग का मजाक उड़ाने वाला, आज चलो उसको मार देते हैं। देखिए लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं उसको मारने की। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा चैप्टर 37 वर्स 20 में, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम उसको घात कर कर किसी गड्ढे में डाल दें। प्लानिंग्स देखिए, भाई को भाई मारने की प्लानिंग कर रहा है, किस लिए? क्योंकि वो चुना हुआ है। ये बात उन लोग को नहीं पता कि वो चुना हुआ है, लेकिन वो विरोधी उनके अंदर घुस के ऐसा काम कर रहा है कि इसको मार दो क्योंकि ये चुना हुआ है। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार परिस्थितियाँ भी हमें यही योजना बनाती है हमें मार दे, लेकिन परमेश्वर आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। हो सकता है हमें निराशाएं मिल जाएं कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, हमें जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब देखिए इसको क्या दिखाया है कि सब चांद सितारे इसके आगे झुक रहे हैं, लेकिन अभी इसको मारने की योजना बन रही है। इसे ये अपने भाइयों के पास पहुंचता है और जैसे ही अपने भाइयों के पास पहुंचता है वहां पर भाई लोग इसे क्या करते हैं, पकड़कर मारते पीटते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं। फिर देखिए परमेश्वर वहाँ पर मदद करते हैं और उसमें से एक भाई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से बेच देते हैं किसी और को। तो 27वां पद में अगर पढ़ेंगे 27 वर्स में, तो यहाँ लिखा, आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। सोचो अभी ये चुना हुआ है, चुना हुआ को मारा जा रहा है, अब बेचा जा रहा है, जरा सोचिए। फिर उसके बाद इसको क्या किया गया, मतलब अपने माता पिता से बेचारा दूर हो गया। दूर होने के बाद इसे मारा जा रहा है भाइयों के द्वारा मारने के बाद इसे भाइयों के द्वारा बेचा जा रहा है। बेचने के बाद ये दूसरे प्रदेश में जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। उस देश में जाने के बाद वहाँ गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है और गुलाम की ज़िंदगी जीते जीते वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लग रहा है और वहाँ पे एक औरत उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला था, उस पर इल्ज़ाम लगा देती है और इल्ज़ाम लगाती है और वो जेल चला जाता है। अब जेल जाता है, मैं आपको यहीं पर रुक रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने इसे चुना है तो उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों? आज आप भी कह रहे होंगे मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों, मेरे को अपने सब प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को भी इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही, मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना ज़्यादा उपवास करता हूँ, इतना ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर करता हूँ, उसके बावजूद मेरे जीवन में क्यों? आपको मैं बता दूँ, यूसुफ ने भी बहुत प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति था। बाइबल में इसका भी दर्जा बहुत ऊपर है। मैं आपको बता दूँ, ये व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का बाढ़ आया हुआ है। जरा सोचिए, अपने घर से डांट खा के निकला है ऐसे सपनों को बताने के लिए पापा की ओर से भी, और फिर जाता है, फिर जाकर भाइयों से मिलता है, भाई लोग उसे मारते हैं, पूरा मार डालने की योजना है, लेकिन बच जाता है। बचने के बाद इसे बेच दिया जाता है। बेचने के बाद ये गुलाम बनकर जीता है। गुलाम बनकर जीता है तो वहाँ पे एक झूठा आरोप लग जाता है। आरोप लगने की वजह से जेल चला जा रहा है और जेल में क्या बढ़िया से रह रहा होगा, जेल में बेचारा रहता है। लेकिन परमेश्वर की वहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 39 में, तो वहाँ पे मिलेगा आपको कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही और उसको वहाँ पे परमेश्वर ने उसको उस जेल का सुपरिटेंडेंट बना दिया, है ना, मेन मुखिया बना दिया। और जब मेन बन गया, वो सबका देख रेख करने लगा, सारे कैदियों में मुखिया बन के रहने लगा। वहाँ से परमेश्वर ने उसे उठाया और उसे उठा कर कहाँ पहुँचाया? सीधे प्रधानमंत्री, जिस चीज़ के लिए वो चुना गया था, और ऐसी रीति से पहुंचाकर वहां पहुंचा दिया। और वो दिन भी आया जो सपना उसको दिखाया था कि सब लोग झुक रहे हैं, वो झुके भी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ विज़न दिया है, कुछ सपना दिया है, अगर आप चुने हुए हो, तो समस्याएं आपके पास इतनी आएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और है जो आपको टारगेट कर रहा है कि आपको उस चीज़ पे ना जाने दे जहां पर आपको जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह में आप सब हो, हम सब चुने हुए हैं और हम सब के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखा है। लेकिन शैतान सोचता है कि हमें वो यहीं रोक देगा, हमारे बल को यहीं तोड़ देगा, हमें यहीं पे तिरस्कार करेगा, हमारे यहीं पे सताव करके हमको यहाँ रोक देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमारा रिवॉर्ड हमको मिल के रहेगा। बस इस बात पे आप
अडिग रहिए और अपनी विश्वास योग्यता मत खोइए और ये मत सोचिए कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं। यूसुफ ने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो विश्वास योग्य बना रहा बना रहा बना रहा। और अगर हम स्कॉलर्स की बात करें तो अगर हम बाइबल में बात करें तो उसकी एज समथिंग वो 14-15 की एज से बाहर रहा, बाहर रहते रहते अब जब वो 30 साल का हुआ, मतलब 14-15 साल, लगभग 15 से 16 साल 17 साल वो बाहर रहा। और जब वो बाहर रहा उसके बाद वो जाके 17-18 साल झेलने के बाद वो जाकर बनता है वो चीज़ों में जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने बनाया था कि जिस चीज़ के लिए वो चुना जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आज आपके लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परेशानियों से आप गुजर रहे होगे, ऐसी बहुत सी दिक्कतों से आप गुजर रहे होगे। तो आप ये सोच रहे होगे मेरे लाइफ में क्यों है, क्यों ये परेशानी है, क्यों दिक्कत है, मैं तो यीशु मसीह को इतना मान रहा हूँ। आपको बोल दूँ, आप यूसुफ से कंपेयर करके देखो। आपको तो एग्जाम्पल दिया गया है, यूसुफ के पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। आपके पास तो ये बाइबल है जिसमें एग्जाम्पल है, जिसको पढ़ के आपको इतना बल मिल सकता है। सोचिए परमेश्वर ने कितना ज़्यादा सपोर्ट करा है कि उन्होंने समझाया हुआ है कि इसको देखकर कि समझ जाओ कि तुम भी चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तुम्हारा वो प्रतिफल तुमको पक्का मिलेगा, बस विश्वास योग्य बने रहो। मैं आपको यहीं से एक दूसरे एग्जाम्पल पे लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा एक और व्यक्ति के बारे में जहाँ पर हमें शैतान जिस प्रकार से रोकता है, निराश कर देता है, हतोत्साहित कर देता है। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होना, यूसुफ डिसअपॉइंट नहीं हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना है, चाहे हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने में कितना भी देर लग जाए, क्योंकि आप चुने हुए हो तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर को भी रोका जा सकता है। इस विषय में बाइबल भी बताती है। तो क्यों यीशु मसीह वाले लोगों की प्रार्थना कैसे रुक सकती है? इस प्रकार के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर सुनिएगा। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं अभी कि प्रार्थनाओं का उत्तर भी रुक जाता है। अगर उसको देखना है आपको तो आप ज़रूर मेरे साथ निकालें दानियेल की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 12 पद हम से लेके 14 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन से तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। देखिए कितने दिन तक उसका प्रार्थना का उत्तर रुका है? 21 दिन तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 दिन तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला था दानियेल को। दानियेल लगातार प्रार्थना कर रहा था, 3 टाइम वो प्रार्थना करता था और लगातार वो प्रार्थना करता रहा और 21 दिन तक नहीं मिले और ये भी ना पता चले। और ऐसा व्यक्ति था जिसे स्वप्न और दर्शन में परमेश्वर बात करते हैं, जिसे स्वप्न का अर्थ भी बताते हैं, वो व्यक्ति को उत्तर नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप भी चुने हुए हो, अपने आप को कम मत समझिए। आपकी भी अगर प्रार्थना को उत्तर मिलने में अगर 21 महीने लग गए हैं, 21 साल लग रहे हैं, परेशान मत होइए। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे यूसुफ को इतने साल लगे और वो फिर भी उस जगह पे पहुंचा। यहाँ पे मैं दिनों की भी बात कर रहा हूँ कि प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना को भी रोकता है शैतान, उत्तर को, प्रार्थनाओं को नहीं। प्रार्थना पहुंच जाती है, प्रार्थना का उत्तर भी आने लग जाता है, उत्तर को वो रोक देता है गेट के बाहर और कहता है मैं चेक करूंगा कि ये इतना ज़्यादा इसके लिए डिजर्व करता है या नहीं। वो बोलता है, परमेश्वर कहते हैं वो तो डिजर्व करता है इसलिए मैंने दिया है। नहीं, मैं भी करूंगा, मैं भी चेक करूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बच्चों के साथ कभी खेला होगा आपने, जिन्होंने बच्चों के साथ खेला है, छोटे बच्चों के साथ, तो उनके लिए जैसे उनको अगर हमें चॉकलेट देना हो लेकिन हम उन्हें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देते हैं, ले लो 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 करके करते हैं, तो कितना ज़्यादा वो परेशान होते हैं और उतना ज़्यादा हमारे पास आते हैं और उतने ज़्यादा जोर से आके बोलते हैं हमें दीजिए और लेके जाते हैं। क्या ये नेचर हमारा है? हम तो नहीं कर पाते और वो हमारा रोक देता है तो हम कहते हैं नहीं, हमें नहीं मिल रहा करके हम निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, जैसे यूसुफ ने निराश हुआ, दानियेल नहीं निराश हुआ, आप भी निराश मत होइए। अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आप पाए बगैर मत पीछे जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चित तौर पे देंगे और आप निश्चित तौर पे उन उत्तरों को उन्होंने दे दिया है। फर्स्ट टाइम प्रभु जब आपकी प्रार्थना को सुनते हैं ना, उसी समय आपका उत्तर आपके पास आ जाता है, उसी समय उत्तर वहाँ से ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो आता है आपके पास तो शैतान, मैंने क्या बोला, शैतान ने मांगा है कि आपको परखे, और जब परखने की बात आती है तो वो आपसे कहता है कि प्रभु मैं इस उत्तर को ना 5 दिन रोक देता हूँ, 5 महीने रोक देता हूँ, 1 साल रोक देता हूँ, देखिएगा ये आपके प्रति उल्टा सीधा बोलने लगेगा। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, ट्राई कर लो। तो अगर वो ऐसे कर देता है तो जरा सोचिए, आप अगर ऐसा कहोगे तो आपको कैसे उत्तर मिलेगा? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे नहीं ऐसा परमिशन नहीं करते ना, ऐसा अलाउ करते। मैं
मैं एक सरकमस्टेंस बता रहा हूँ आपको, एक परिस्थिति बता रहा हूँ जो आपके लाइफ में घटती है। कहीं इन्हीं परिस्थितियों से आप गुजर रहे होगे, इसलिए आज सवाल का उत्तर आप जान जाइए कि आपके जीवन में अगर उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, और आप चंगे नहीं हो रहे हो और आप देख रहे हो लगातार कि मैं आपको बता दूं यीशु मसीह ने पहले ही कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। अगर आप इस बात को यकीन कर लें, आपकी चंगाई खड़ी है और वो आपके पास आके रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चंगाई आएगी ही आएगी। और जब आप कहेंगे वो कुछ नहीं मतलब, वो रुके चाहे ना रुके, आएगी आएगी। मैं नहीं जा रहा किसी की बातों पे ट्रस्ट करने, मुझे इतना पता है यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, और मैं यकीन करता हूं मैं चंगा हो चुका हूं। आपकी चंगाई आपके पास आ जाएगी। आपको मैं बताना चाहता, चुने हुए लोगों का यही अलग है कि हम चुने हुए लोग थोड़ा अलग दिखें। ये उसी तरह नहीं दिखना जैसे कॉमन लोग दिखते हैं, हमें अलग दिखना है, हमें थोड़ा सा अलग होना है, ताकि हम परमेश्वर की ओर से उस बेहतर चीज़ को पा पाएं जो हमें पानी है। हम लेकिन पाने की जगह अपनी चीज़ों को खो देते हैं। जो हमारे पास आई हुई हैं, डिलीवरी एजेंट लेके खड़ा है, लेकिन हमारा थोड़ा OTP लेट हो गया आने में, हम वो हो गए, निराश हो गए, हमें नहीं फ़ोन आ पाया, हम निराश हो गए और हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, हमने उपवास करना छोड़ दिया है, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, हमने चर्च जाना बंद कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप चर्च नहीं जा रहे, यदि आप वचनों को नहीं पढ़ रहे, यदि आप प्रार्थना दुआ नहीं कर रहे, आप उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप खतरे में हैं। आप खतरे में हैं, क्योंकि शैतान आपको टारगेट करके बैठा है और वो जान गया है कि ये चुना हुआ है और इस चुने हुए को मुझे नुकसान पहुंचाना होगा, और उसने अपना नींव डाल दिया है, आपको इन सब से दूर करा दिया है। और जब आप प्रार्थनाओं से दूर हो जाएं, वचनों से दूर हो जाएं और प्रार्थना बंदगी बंद हो जाए, स्तुति बंद हो जाए, समझ जाएगा आप डेंजर जोन में खड़े हो गए हो और वो जो चाहता था वही आप कर रहे हो, और आपको अब शैतान जैसा चाहेगा वैसा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे इस बात को जान लीजिए, जो प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हमें उस बात के लिए क्या करना है, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा फार्मूला सिखाया था और उस फार्मूले को याद रखिएगा। वो उन्होंने कहा था, जब किसी बात के लिए तुम मांगो तो प्रतीति कर लेना कि मिल गया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आके ये बोलेगा कि तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारे लिए कभी नहीं होगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तुम इतने योग्य हो ही नहीं, तुम दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो, दुनिया के तुम सबसे अभागे इंसान हो। ऐसा कहकर वो आपको पीछे करना चाहता है। तुम कभी नहीं सफल हो पाओगे, तुम कभी अच्छी जॉब नहीं पा पाओगे, तुम कभी अच्छा बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे, तुम कभी संतान नहीं पाओगे, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा, तुम्हारे घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी, तुम्हारे घर में कोई सुख संपत्ति नहीं आएगी। ऐसा बोल बोलकर आपको डिस्करेज करने वाले को बोल दीजिए कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है, तू कितना भी रोक ले वो मुझे मिल के रहेगा। तुम कभी ठीक नहीं होगे। अगर वो कोई बोल रहा है, डॉक्टर तक भी आपको बोलें तो समझ जाइएगा मैंने आपसे क्या बोला। यूसुफ के भाइयों के अंदर से शैतान काम कर रहा था और उन्हें उसे मरवाना चाह रहा था। आज आपके भी अपने लोगों के अंदर घुस कर वो आपको गड़बड़ करना चाहेगा। आप मत भटकिएगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे आप चंगाई देंगे बिना ऑपरेशन के ही, तो अगर आपसे लोग कहें ऑपरेशन नहीं कराओगे तो मर जाओगे, तो आप किसकी बात सुनेंगे, परमेश्वर की या उनकी? हो सकता है वो बात किसी, इसके विषय में मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको चुना है और आप चुने हुए हो। और चुने हुए को जान लीजिए कि चुने हुए का उत्तर को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप कॉमन से VIP हो चुके हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो आप परमेश्वर के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो चुके हो, जिसे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के लहू के द्वारा आपको छुटकारा दिया है, उद्धार दिया और आप बचा लिए गए हो। और जिस पे यीशु का लहू लगा हो वो कॉमन मैन नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस मैसेज से आशीषित करें। और मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूँगा और हम इसका दूसरा भाग भी आपको बताएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शैतान किस प्रकार से आपको अनादर और आपका आदर छीनता है और किस प्रकार से आपको दुनिया में भटका सकता है, सिर्फ चुने हुए के लिए। आइए, अगर आपने इस मैसेज के द्वारा कुछ भी आपको लाइफ में प्रभु ने आपसे बात
बात किया है, तो मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिएगा और अपनी समस्याओं से आप बाहर आएंगे। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह में हर एक सुनने वालों के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु वो छुड़ा लिए जाएं, अपनी समस्याओं से वो बाहर आने वाले हो सकें और आज उनका विश्वास बढ़ने पाए कि वो एक चुने हुए हैं, चुने हुए वंश के हैं और उनके ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो कोई जानबूझकर ला रहा है ताकि वो अपने उत्तरों को ना पा सकें जो उत्तर उन्हें मिलना चाहिए। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक जो व्यक्ति अपने विश्वास में कमजोर हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाने पाए ताकि वो अपनी इस विश्वास की कुश्ती में जीतने पाए, विजय पाने पाए यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वचनों के द्वारा हर एक लोगों से बात किया है, जो भी इन वचनों को सुने हैं सबके मन में आपने बात किया है और वो अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे और यीशु के नाम में एक नए विश्वास में जीने पाएंगे। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, जो भी इन समस्याओं में थे सबको आजाद किया, यीशु के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आशा है मेरी कि आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे। अगर इस वचन को आप उन तक जरूर बांटें जो लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैंने इतनी सारी प्रार्थनाएं कर ली, अब तक उत्तर नहीं मिल रहा, मेरे लाइफ में उल्टी टेंशन पे टेंशन, परेशानी पे परेशानी बढ़ते जा रही है, उन तक इस मैसेज को जरूर भेजें। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जितनी भी प्रार्थना निवेदन अब तक हमारे पास आई हैं सबके लिए हमने प्रार्थनाएं की हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक उत्तर ना मिल जाए, और जब उत्तर मिल जाए तो जरूर अपनी गवाहियों को भी डालें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।